प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। अनिल कुंबले टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। AB जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? तो 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना होता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। कालिदास की मेघदूत रचना है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। त्वचा को एक्जिमा जो रोग होता है शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल। रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संसार के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल से पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगौड़ा में। जादूगौड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खान है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को। कोची बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क उद्योग के लिए। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क उद्योग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा और फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो त्रिपुरा से। प्रश्न है, आज़ादी के बाद पहली भारत
2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो त्रिपुरा से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वाराणसी में। ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तमिलनाडु। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस के। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस के। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कौन मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक? तो पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र के। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश के शासक था? तो कुशांग वंश का। कुशांग वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है ALB डामरू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट। ALB डामरू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। अगर नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध में। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री। प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। नेक्स्ट प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। LPG पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक है किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक है किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3।